स्वागत है शुभम की गंदी जर्नलिज्म के एपिसोड नंबर 3 में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिसका अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट कचरे के डब्बे में पड़ा है, पर इंटरनेट पर आके वो बैटमैन बन रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रशियन यूट्यूबर विटाली की। इस 2 टाइम क्रिमिनल ने रिसेंटली एक इनोसेंट इंडियन बंदे आकाश सिंघानिया की लाइफ बिल्कुल बर्बाद करके रख दी है अपनी सस्ती लाइव स्ट्रीम पे व्यूज छापने के लिए। विटाली और उसकी टीम ने आकाश को घेरा और पूरे इंटरनेट के सामने उसे चाइल्ड प्रेडेटर डिक्लेयर कर दिया बिना किसी प्रूफ के। क्यों? क्योंकि एक क्लाउड चीजिंग कन्विक्ट को पता है कि एक इंडियन को टारगेट करना सबसे आसान तरीका है रेसिस्ट की फौज इकट्ठा करने का। अब जरा इनका नंगा सच सुनो। इन्होंने क्लेम किया कि आकाश एक 16 साल की लड़की से मिलने आया था। लेकिन आकाश अपने स्टैंड पर क्लियर था। उसकी चैट एक 18 साल की लड़की के अकाउंट से हुई थी जिसे विटाली ने ट्रैप के लिए यूज किया था। जब ये गुंडागर्दी हो रही थी तो आकाश डर के भागा नहीं, उसने वही खड़े रहकर पुलिस बुला ली क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा एस्केलेट हो रही थी। विटाली के साथ उसके टीम मेंबर्स थे एंड आकाश अकेला था। सेंट आना पुलिस आती है क्योंकि ये बात यूएस की है। तो जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता है क्या निकलता है? आकाश सिंघानिया वॉज कम्प्लीटली इनोसेंट। पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में और आकाश के फादर को कॉल पे कंफर्म किया कि ही वॉज जस्ट एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। I can let your son explain what happened, but long story short, your son was at the wrong place at the wrong time, and we didn't know if he was a suspect in a case or not, so we took him to the station to conduct an investigation and interview, and we determined that he was not the right suspect we were looking for. मतलब एक आदमी जो खुद 2 बार जेल की हवा खा चुका है, विटाली, जिसे कानून की कोई इज्जत नहीं है, वो सड़क पर उतरकर जस्टिस बांट रहा है। ये वही बात होगी कि एक नाली का कीड़ा हाइजीन पर लेक्चर दे रहा हो। और चाइल्ड प्रेडेटर जैसे सीरियस क्राइम एलिगेशंस एक आदमी का पूरा करियर बर्बाद कर सकते हैं अनलेस वो पॉलिटिशियन है। लेकिन असली जहर विटाली नहीं था। असली जहर थे वो सारे फॉरेनर कीबोर्ड वॉरियर और वो रेसिस्ट मदरफकर्स जो वीडियो ड्रॉप होते ही बिल से बाहर निकल आए बिना फैक्ट चेक किए, बिना दिमाग लगाए। उन्होंने अपनी घटिया मेंटालिटी दिखाना शुरू कर दिया। इंडियंस आर क्रीपी, इंडियंस आर दिस एंड दैट। इंडियंस के खिलाफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही ज्यादा रेसिज्म होता है। What my haters look like. Part 3. Cringe. I hate getting into the shower. Very. सबसे हैरानी की बात यह है कि इन लोगों ने एक लॉ अबाइडिंग इंडियन की बात छोड़कर एक एक्स कन्विक्ट की बात मान ली। लेकिन इन लोगों की प्रॉब्लम उस इंसिडेंट से थी ही नहीं। इनकी प्रॉब्लम है कि आकाश का स्किन कलर क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है। जब कोई गोरा ऐसी हरकत कर देता है तो लोग उसे मेंटल हेल्थ इशू बोलते हैं, पर जब टारगेट एक इंडियन हो तो पूरे देश को स्कैमर और गाली देने लग जाते हैं। इन लोगों की हिपोक्रेसी की बदबू से इंटरनेट सड़ रहा है। और अब देखो कॉमेडी, जब पुलिस ने आकाश को क्लीन चिट दे दी तो विटाली की हवा निकल गई। उसने वीडियो डिलीट कर दी और रोना शुरू कर दिया। मुझसे मेरी टीम से गलती हो गई, सॉरी। अरे तेरे एक सॉरी की वजह से जो बंदे की इमेज गई है वो वापस आ जाएगी क्या? आकाश ने क्लियरली कहा है, माई वर्ल्ड हैज टर्न्ड अपसाइड डाउन। उसने और उसकी फैमिली ने जो रेसिज्म और मेंटल टॉर्चर सहा है उसका हिसाब विटाली का एक फेक पीआर ट्वीट नहीं चुका सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंटरनेट पर हर माइक पकड़ने वाला इंसाफ का फरिश्ता नहीं होता। अक्सर वो सिर्फ एक डेस्परेट क्रिमिनल होता है अपने डेड चैनल जिंदा करने के लिए। और उन रेसिस्ट ट्रोलर्स को मेरी एक ही एडवाइस है, अपनी हेट अपनी जेब में रखो, क्योंकि हम इंडियंस जब पलट के बजाते हैं तो आवाज सीधा तुम्हारे घर तक आती है। अगर तुम इस डर्ट को साफ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करो और इस क्रिमिनल की रियलिटी दुनिया को दिखाओ। दिस वॉज सिली खरगोश साइनिंग ऑफ।